जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य के चौथे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। पहले और दूसरे भाग में हमने आपको पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा को सुना दिया है। आज की इस कथा में आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली तथा धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनाई जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की इन कथाओं को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, मन में हर क्षण आनंद का अनुभव होता है और मनुष्य की सांसारिक कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। और इन सब से बढ़कर भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न होकर जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब सब वैष्णव और ऋषि मुनि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर ध्यान मग्न हो गए, उस समय पीतांबरधारी, करधनी, मुकुट, कुंडल तथा रत्न जटित आभूषणों से युक्त, मस्तक पर केसर का तिलक लगाए श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने भंगी छवि धारण कर उद्धव आदि सखाओं को संग ले उस ज्ञान यज्ञ में जाकर सबको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आज सब भगवान के दर्शन प्राप्त करके आनंद मग्न हो गए हैं। उस कथामृत को कानों द्वारा सुनकर भक्त जनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी, वे सब साकार रूप धारण कर नेत्रों के आगे आ गई हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन प्राप्त करके सभी लोग अपने को धन्य समझने लगे हैं और सबने विधि पूर्वक श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। कथा सुने तो ऐसे सुने कि भगवान की छवि हृदय में बस जाए। फिर वो छवि जब हृदय में बस जाती है, उसके पश्चात जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो वही छवि अगर सामने साक्षात नजर आ जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। पहले के समय में भगवान की भक्ति ऐसी श्रद्धा भावना से की जाती थी कि भगवान साक्षात दर्शन दे देते थे, लेकिन उस समय भोग विलास में किसी का मन नहीं लगा होता था। लेकिन आज के इस कली काल में भोग विलास में, सांसारिक कामनाओं में मन ऐसा फंसा हुआ है कि भगवान से प्रेम होना तो दूर की बात है, भगवान की कथा सुनने का समय भी हर किसी के पास नहीं रहा है। लेकिन उधर आज शौनक आदि ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि उस समय के आनंद को देखकर देवऋषि नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा है कि हे भगवान, आपने जो कथा कही उसे जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया। अब इसके महात्म्य को कहने की कृपा कीजिए। श्री सनत कुमार जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद, कलयुग के जो महापापी मनुष्य हैं वे भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेंगे। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, उसे आप सुनिए। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वो सदा भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर रखता, नियम के अनुसार भगवान जी की पूजा आराधना करता। उसकी सभी इंद्रियां भगवान के श्री चरणों में लगी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे भगवान की इच्छा समझकर उससे कुछ
नहीं कहता था। भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्य का यही मनोभाव होता है कि उससे कोई दुख मिले तो वो यही समझता है कि ये तो ठाकुर जी की इच्छा है कि मुझे दुख मिला है। वो भगवान को दोष नहीं देता, वो केवल यही समझता है कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे जिस कारण मुझे दुख मिल रहे हैं। यही ज्ञानी भक्त के सबसे बड़े लक्षण हैं कि वो ठाकुर जी को किसी के लिए दोष नहीं देता है। यद्यपि आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भक्त था तो भी वृद्धावस्था तक उस ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखने प्रारंभ किए हैं और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तब वह एक दिन निराश होकर अपने देह त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर वन में पहुंचा है। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल हो और सरोवर पर जाकर जल पीने के पश्चात बैठा बैठा सोच करने लगा है, चिंता में मग्न हो गया है। उसी समय भगवान की इच्छा से एक महात्मा वहां पर आए हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने उनके तेज को देखकर बड़े आदर से उन्हें अपने समीप बैठाया है, अपने से ऊंचा आसन दिया है। कोई विद्वान संत महात्मा आए तो उन्हें अपने से ऊंचा आसन देकर उनका आदर मान करना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने वैसा ही किया है। उस समय उन महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देखकर पूछा है कि हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? यह सुनते ही वह ब्राह्मण नेत्रों में जल भरकर बोला कि हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने के लिए आया हूं। संसार में जिसके संतान नहीं है उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार है। मैं ऐसा अभागा जीव हूं कि मेरी गौ भी भांज है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वह भी फल नहीं देता है, जल्दी ही सूख जाता है तथा बाजार से जो भी फल लेकर आता हूं वो भी तुरंत ही सूख जाते हैं। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए हैं कि जिनका इतना भयंकर फल मुझे प्राप्त हो रहा है। आज इतनी बात कहकर आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा है। उसको रोते हुए देखकर महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम निराश मत हो, मैं तेरे दुख को दूर करने का कुछ विचार करता हूं। ऐसा कहकर उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और विचार करके कहा कि हे विप्रवर, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, अतः तू व्यर्थ ही रो रो कर अपने प्राण मत गंवा। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के श्री चरणों में लगा दे, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता है और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता तथा कलयुग में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा छोड़कर श्री नारायण भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा दे। इसी से तुझे परम सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि जो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा देता है भगवान उसको अवश्य ही आनंद दे देते हैं। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा है कि हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। आप कृपा करके मुझे एक पुत्र दे दीजिए, नहीं तो अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण की जब ऐसी दशा देखी तो उसने पुनः कहा कि हे विप्रवर, राजा चित्रकेतु ने संतान की उत्पत्ति के लिए 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जिन लोगों के भाग्य में नहीं होता उनका प्रयत्न भी अपने आप निष्फल हो जाता है। ऐसा विचार करके तुझे पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग देनी चाहिए और अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। ये बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा है कि हे महात्मा जी, आप यह जो ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं पुत्र का पिता बन सकूं। आत्मदेव का ऐसा हठ देखकर महात्मा ने उसे एक फल दिया है और कहा है कि यदि तेरी ऐसी ही
इच्छा है तो तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना। भगवान चाहेंगे तो तुझे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वह महात्मा तो चले गए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर पर आकर अपनी स्त्री धुंधली से कहा है कि इस फल के खाने से तेरे पुत्र हो जाएगा, अतः तुम इस फल को खा लेना। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर जब आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर चले गए, उस समय कुछ देर के पश्चात उसकी पत्नी धुंधली की एक सहेली उसके घर आई। तब धुंधली ने उससे कहा कि हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के डर से इसे खाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गर्भवती स्त्री को अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इससे ना तो मैं अपनी सखियों से मिल सकूंगी और ना ही गा बजा सकूंगी और ना ही नृत्य कर सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होगी, और यदि पुत्र सकुशल उत्पन्न हो भी गया तो भी उसके लालन पालन में मुझे बहुत कष्ट होगा। बच्चा जो मलमूत्र से वस्त्रों को गंदा कर देता है, उस दुर्गंध को भी मैं सहन नहीं कर सकती। इन कष्टों को सहने से तो अच्छा है कि मैं बांझ रहूं या विधवा हो जाऊं, क्योंकि मुझे गर्भ का कष्ट तो नहीं सहना पड़ेगा। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कर्म फल को कौन बदल सकता है। जैसे पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, वैसी ही स्त्री उन्हें प्राप्त हुई है। पति पत्नी अगर दोनों भगवान के भक्त हों तो जीवन अच्छा चलता है, लेकिन एक भी अगर बुद्धि से बिगड़ा हुआ है तो संसार सारा का सारा फीका लगता है। संसार में दुख ही दुख मिलते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनकी पत्नी धुंधली महाअज्ञानी है, महापापिनी है, उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है, और भगवान ने कहा है कि जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका सर्वनाश हो ही जाता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने तो अपनी ओर से सब सही सही किया है। ब्राह्मण से महात्मा से निवेदन करके फल को प्राप्त किया है। मन में एक ही भाव है कि अब मुझे भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर पत्नी अधर्मी है, अत्याचारिणी है, तो जीवन कैसे सुधर सकेगा। आत्मदेव ब्राह्मण अब यही सोच रहे हैं कि अब मेरी पत्नी फल को खाएगी और उसके संतान हो जाएगी। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम कि धुंधली जो उनकी पत्नी है वो तो कुछ और ही सोच रही है। वैसे ऐसी स्त्रियां कम ही होती हैं, लेकिन जो ऐसी स्त्री होती है उसका सर्वनाश अवश्य हो ही जाता है। धुंधली ने सारी बातें अपनी सहेली को बताई हैं, और आखिर में क्या किया, उसने अपनी सहेली से सब बातें कहकर उस फल को कहीं छिपाकर पति से झूठ ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। पत्नी अगर पति से झूठ बोले तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं घर में कलह कलेश होने वाला है। प्राचीन समय की ये कथा है, लेकिन आजकल तो झूठ और फरेब घर घर में बोला जाने लगा है, और झूठ बोलकर लोग ये सोचते हैं कि हमने तो अपनी बुद्धि से दूसरे को बेवकूफ बना दिया है। लेकिन सच बात यह है कि जो भी झूठ बोलता है उसको उसके उस कर्म का फल तो अवश्य मिल ही जाता है। आजकल के इस कली काल में घर परिवार में कारोबार में नौकरी में झूठ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो सच बोल रहे हैं, और परिणाम सबके सामने है। कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी आनंद में नहीं है, सभी के जीवन में चिंताएं हैं, सभी के जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। कोई भी शांत नहीं है, किसी का मन भी शांत नहीं है। पैसा तो लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि पूरी नहीं पड़ती है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं। जब कर्म गलत होंगे, कर्म बुरे होंगे, तो कहीं से भी शांति नहीं मिल सकती है। जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लीजिए, भगवान की कृपा के बिना सुख नहीं मिल सकता है। झूठ बोलकर हम ये समझें कि हमें सुख, चैन, आनंद मिलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये गलत बात है, क्योंकि झूठ बोलकर इंसान का मन अशांत हो ही जाता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हैं कि पत्नी ने वो फल खा लिया है। कुछ दिनों के पश्चात जब धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखा है। पूछने लगी है कि हे धुंधली बहन, क्या कारण है जो इन दिनों तुम इतनी सुस्त और दुबली
होती जा रही हो, तब धुंधली कहने लगी है कि मेरे पति ने पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी विद्वान महात्मा से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया और उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उस फल को खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इसी सोच में, चिंता में डूबी रहती हूँ। धुंधली की इस बात को सुनकर उसकी बहन कहने लगी है कि हे बहन धुंधली, तू कुछ चिंता मत कर। मेरे 1 मास का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा तब मैं उस पुत्र को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा और जो फल तूने छिपाकर रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे ताकि उसे कोई नहीं देख सके। आज अपनी बहन की ये बात सुनकर धुंधली का मन प्रसन्न हुआ है। एक बहन तो पाप कर ही रही थी, दूसरी उसके साथ हो गई, तो जीवन में सर्वनाश तो होना ही है। धुंधली ने अपनी बहन को अपने घर रख लिया है, पति से छिपा लिया है, क्योंकि जिसके जीवन में पाप है, जो अधर्मी है, जो झूठ बोलता है, वो कुछ भी कर सकता है। पति को कुछ पता नहीं चला है, आत्मदेव ब्राह्मण को कुछ मालूम नहीं हुआ है। धुंधली की बहन के कुछ समय पश्चात पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ है और ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दक्षिणा दी है। और उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने अपने पति से कहा है कि मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 महीने पहले एक बालक हुआ था, वह पैदा होते ही मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है। इससे वह यहाँ रहकर मेरे पुत्र को अपना दूध पिलाती रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसके स्तनों में दूध है और हमारे पुत्र को दूध की आवश्यकता है। आज धुंधली के इन वचनों को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा है कि ठीक है, तू अपनी बहन को यहाँ पर बुला ले। तब धुंधली की बहन वहां प्रकट में रहकर उस पुत्र को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करने लगी है। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा है और उधर दूसरी ओर उस फल के खाने से गौ भी गर्भवती हो गई है और उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया है। उस बालक के दोनों कान गौ माता की तरह थे और शेष सब शरीर मनुष्यों के जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई है और उसका नाम गोकर्ण रखकर अपने पुत्र के समान बड़ी प्रसन्नता से उसका लालन पालन करने लगे हैं। जब दोनों बालक बड़े हुए तब गोकर्ण तो पढ़ लिखकर बहुत विद्वान और धर्माचारी हुआ है, परंतु धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला है। वह जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा और अन्य सभी बुरे कर्म करने लगा है। वैश्यागमन में जब उसने घर का सब धन संपत्ति समाप्त कर दिया, तब एक दिन वह अपने माता पिता को पीटकर घर के सब वस्त्र और बर्तन ले गया और उन्हें बेचकर सारा धन वैश्या को दे दिया है। जिसका मन वैश्या में आसक्त होगा, जिसका मन पर स्त्री में आसक्त होगा, उसके जीवन का सर्वनाश होना ही है। वैश्या किसी की सगी नहीं होती है और जिसका मन वैश्या में आसक्त हो गया, उसके घर परिवार का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है जो जीवन को बिल्कुल बिगाड़ देती है, घर परिवार का सर्वनाश कर देती है। आत्मदेव ब्राह्मण आज अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर दुखी होकर रोने लगा है। उस समय आत्मदेव ब्राह्मण को दुखी देखकर गोकर्ण कहने लगा है कि हे पिताजी, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता है। जैसा हमने कर्म किया है वैसा फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार में राजा प्रजा धनी निर्धन जितने भी मनुष्य हैं उन सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है
जिसने संसार की माया मोह से अपने मन को हटाकर प्रभु के चरणों में मन को लगा दिया है, केवल वही आनंद में रहता है। जिसने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में अपने मन को लगा दिया है, संसार में मन लगाकर ना तो कोई आज तक सुखी हुआ है और ना आगे हो सकता है। अतः आप भी स्त्री पुत्र आदि के मोह को त्याग कर भगवान का भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। आज गोकर्ण के इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ है। तब उसने गोकर्ण से कहा है कि हे पुत्र, तुमने बात तो बड़ी अच्छी की है, बड़ी अच्छी सम्मति दी है, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना वन में जाकर क्या करूंगा? अतः मेरे कल्याण का कोई उपाय मुझे बताओ कि जिससे मैं वन में जाकर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं, क्योंकि इस समय मेरा मन चिंता में मग्न है। पुत्र ऐसा निर्दयी निकला है कि जिसने मुझे और अपनी माता को दुख दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म ही पुत्र के रूप में सामने आए हैं, लेकिन इस समय जो तुमने मुझे ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से मुझे कुछ शांति अवश्य प्राप्त हुई है। अब मेरे कल्याण का कोई विशेष उपाय बताओ कि जिससे मैं भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सकूं। आज आत्मदेव ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर गोकर्ण ने कहा है कि हे पिताजी, आप अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दीजिए और अकेले वन में जाकर भगवान का चिंतन कीजिए। इस साधन से आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान के परम सुंदर नामों का जाप कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए और भगवान की कथा में अपने मन को लगा दीजिए। संसार की आसक्ति को त्याग कर हर क्षण भगवान को याद करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। आज गोकर्ण के इन ज्ञान भरे वचनों को सुनते ही आत्मदेव ब्राह्मण ने सांसारिक माया मोह से अपने मन को हटा लिया है और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का चिंतन करने लगा है। कुछ समय के पश्चात अपना शरीर त्याग कर उसने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, अर्थात वो भवसागर से पार हो गया है। आत्मदेव ब्राह्मण की ये कथा लगभग कलयुग के हर जीव की कथा है कि जिसे पुत्र भी चाहिए, जिसे धन संपत्ति भी चाहिए, संतान के सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य ना जाने कितने व्रत रखता है, किन किन नियमों का पालन करता है, लेकिन अगर संतान दुख देने वाली पैदा हो गई तो समझ लेना कि जीवन अब नष्ट होने वाला है, जीवन कष्ट में बीतने वाला है। लेकिन संतान भी पापी तभी निकलती है, संतान भी अभागी तभी निकलती है, संतान भी निर्दयी तभी निकलती है जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म बिगड़े हुए होते हैं। अन्यथा सभी की संतान पापी नहीं होती है, सभी की संतान धुंधुकारी जैसी नहीं होती है। काफी संतानें ऐसी होती हैं कि जो गोकर्ण की तरह ज्ञान भरे वचन अपने पिता को सुनाती हैं। तो संतान कैसी है ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। दोष हम किसी को नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे किए हुए कर्म ही हमारे आगे आने वाले हैं। हम जो कुछ कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे जो भी हम कर्म करते हैं, उसका फल हमें आज कल या परसों भोगना ही पड़ेगा। चाहे अगले जन्म में भोगें, चाहे 7 जन्म बाद हम उस कर्म के फल को भोगें, लेकिन उसका फल हमें ही मिलेगा। तो निष्कर्ष यही है कि अगर जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, सुख शांति आनंद को प्राप्त करना है, तो संसार के सब काम जरूर कीजिए, संतान की इच्छा कीजिए, संतान की प्राप्ति हो अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को केवल भगवान के श्री चरणों में लगाकर रखना चाहिए। जिसका मन ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा हुआ है, भगवान उसके भाग्य को भी बदल देते हैं। संतान अगर अधर्मी है, अगर पापी है, लेकिन मनुष्य का मन अगर भगवान में लगा हुआ है तो वो संतान से प्राप्त दुखों को सहन कर लेता है। और ऐसा भी देखा गया है कि भगवान की कृपा से मनुष्य के भाग्य को एक क्षण में बदलते देखा गया है। भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में यही विशेष बात है कि वो तो भगवान का भक्त है, लेकिन पत्नी दुराचारी निकली है
और आत्मदेव ब्राह्मण की वह संतान नहीं है, वह तो उसकी पत्नी की बहन की संतान है। अगर आत्मदेव ब्राह्मण की अपनी संतान होती तो वो अवश्य ही भगवान की भक्ति करने वाली होती, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और महात्मा ने जो फल उनको लाकर दिया था, अगर उनकी पत्नी धुंधली उस फल को खा लेती तो उन्हें भी गोकर्ण जैसा पुत्र अवश्य प्राप्त होता। तो निष्कर्ष यही है कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखिए और भगवान की भक्ति कीजिए। पति पत्नी का मन अगर भगवान के चरणों में लगा होगा तो गोकर्ण जैसा धर्म पर चलने वाला पुत्र प्राप्त होगा, जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि धर्मात्मा पुत्र अगर होता है तो अपने आप मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और घर में हर क्षण सुख, शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।